फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका भाई बहनों के लिए खुशखबरी है, बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि 28 मार्च 2005 से पूर्व ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेतर कार्मिक जिनके चयन का विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पूर्व ही निर्गत हो चुका था, लेकिन कतिपय विवशताओं की वजह से उनका जो चयन है, उनका जो कार्यभार ग्रहण है, वो 28 मार्च 2005 यानी एनपीएस न्यू पेंशन जो पॉलिसी है उस योजना से उनका आच्छादन दोस्तों हो गया था। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कार्मिक, ऐसे सरकारी सेवक जिनका विज्ञापन 28 मार्च वर्ष 2005 के पूर्व ही हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो नई पेंशन प्रणाली के प्रवर्तन के उपरांत अपने विद्यालयों में, अपने कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण उन्होंने कर रखा था। तो ऐसे कार्मिकों से विकल्प को लेते हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। अब इस संबंध में दोस्तों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ के द्वारा ये पत्र निर्गत हुआ है और इस पत्र में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक एक जो बातें हैं आपके लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि 31 जुलाई 2024 ही इसमें अंतिम तिथि दी है और आज दोस्तों 23 जुलाई हो चुकी है। आपको जो भी अंतिम तिथि है उससे पहले इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करके जो भी कार्यालय है, अगर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पे ये सारी की सारी चीज़ें जमा होनी है, तो आपको अपने विकास खंड में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे ये सारी की सारी जो सूचनाएं हैं उसको यथोचित तरीके से जमा करके और बीएसए कार्यालय तक जो वाहक के माध्यम से ये चीज़ें पहुंचानी होंगी। और इस पर दोस्तों खास आपको नज़र भी रखनी होगी, क्योंकि पुरानी पेंशन प्रणाली का मामला है और खंड शिक्षा अधिकारियों को संदर्भित और प्रेषित पत्र के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेतर कार्मिक जिनका विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पहले हो चुका था, किंतु किसी कारणवश वो नई पेंशन जो योजना है उसके प्रवर्तन के उपरांत ही विद्यालयों में या कार्यालयों में ज्वाइन किए थे, अब उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दोस्तों मिलने वाला है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ के द्वारा बहुत ही सुसंगत और अच्छे तौर तरीके से जो पत्राजात हैं, जो इससे संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं, छाया प्रति के रूप में आपको जमा करने होंगे और इसके अलावा कितने प्रतियों में इसको जमा करने हैं, यानी कितनी फाइलें आपको जमा करनी है, पूरे के पूरे हम पत्र के माध्यम से दोस्तों बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एजुकेशनल इनसाइट आपका अपना चैनल है और अगर अभी भी आप इससे जुड़ नहीं पाए हैं तो आप इससे जुड़ें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जैसे दोस्तों तक, शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों तक इसे साझा भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जागरूक हो सके और अगर वो पात्र हैं तो इस मुहिम का अभिन्न हिस्सा भी बन सके। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है 23 जुलाई 2024, बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध पत्र है। खंड शिक्षा अधिकारी जनपद प्रतापगढ़ के नाम ये संदर्भित और संप्रेषित पत्र है, समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम है। विषय है दिनांक
28 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष दिनांक 1 अप्रैल 2005 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित किए जाने हेतु विकल्प पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। अब दोस्तों ये पूरी की पूरी बातें लिखी हुई हैं। चूँकि कोई भी बात होती है तो ऊपर से होती है, शीर्ष स्तर से होती है, और ये शासकीय जो आदेश है शीर्ष स्तर से, शासन स्तर से महानिदेशक के लेवल पे, महानिदेशक के लेवल के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के स्तर पे होते होते दोस्तों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित हुआ है और ये पत्र जमीन तक आ चुका है। अब खंड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक विकासखंड अपने अधीनस्थ जो शिक्षक और शिक्षणेतर कार्मिक हैं उनसे इस सूचनाओं को मांग करके बाकायदा संग्रह करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से अपडेट कराएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम केवल उसी को ही बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, उन बातों को करना दोस्तों मैं यहाँ पे वांछनीय नहीं समझता हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है कि विद्यालय या शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं या राज्य सरकारों द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है कि ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्ति किया गया है जिसे भर्ती या नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापित या अधिसूचित किया गया था और दिनांक 1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है को उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल 1961 के अधीन कवर किए जाने हेतु एक बार विकल्प दिए जाने की व्यवस्था की गई है। तत्क्रम में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयाग द्वारा पत्र संख्या दोस्तों अभी भी जारी हुई है 19 जुलाई द्वारा शासनादेश संख्या दोस्तों शासनादेश संख्या दिया गया है 11 जुलाई के माध्यम से निर्धारित संलग्न विकल्प पत्र को संबंधित कार्मिकों से प्राथमिकता के आधार पर पूरित कराते हुए अविलंब सूचना प्रेषित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए। उपरोक्त के निर्देशानुपालन में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश से आच्छादित अपने कार्यरत विकासखंड के ऐसे सभी शिक्षकों एवं अन्य शिक्षणेतर कार्मिकों के विकल्प पत्र पूरित करते हुए उस पर अपना सुस्पष्ट अभिमत या मंतव्य अनिवार्यता अंकित करते हुए संबंधित शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवा संबंधी निम्नांकित पत्राजातों एवं सुसंगत साक्ष्यों के साथ पृथक पृथक 2 प्रतियों में पत्रावली अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पत्र के साथ संलग्न विकल्प पत्र को कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित है एवं संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किया गया विकल्प पत्र अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। सभी संलग्नक 4 प्रतियों में जमा किए जाएं। तो दोस्तों 4 प्रतियों में जमा होना है, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है 2 प्रति में BSA सर के पास रहेगा, 2 प्रति खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा रहेगा। कुल 4 प्रतियों में आपको ये सारी की सारी चीज़ें जमा करनी है। और यहाँ पे अगर पहला पॉइंट हम देखें तो पहला पॉइंट कहता है कि चयन प्रशिक्षण नियुक्ति हेतु प्रकाशित शासनादेश विज्ञापन की प्रति। तो जिसमें सिलेक्शन हुआ आपका यानी विशिष्ट BTC प्रशिक्षण वर्ष 2004 में अगर आपका ट्रेनिंग हुआ तो जो भी शासनादेश सरकार ने निकाला था विज्ञापन उसकी प्रति छाया प्रति आपको लगानी है। दूसरे में बिंदु में है प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने विषयक प्रमाण पत्र या साक्ष्य की प्रति। अगर आपने विशिष्ट BTC प्रशिक्षण आपने
थ्योरी के लेवल पे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसंड प्रतापगढ़ में आपने ट्रेनिंग लिया, किसी विद्यालय में जाकर के आपने बच्चों को पढ़ाया, वहाँ पे आपने प्रयोगात्मक कार्य किया, यानी बच्चों को शिक्षण कार्य किया। तो ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक या प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के उपरांत एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी, जिसे विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण कहा जाता था। ऐसे ही तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जो कि बीटीसी प्रशिक्षण लिए हैं, उर्दू बीटीसी लिए हैं, तो वो अपने जो प्रशिक्षण के उपरांत जो प्रमाण पत्र पाए हैं उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे। फिर संदर्भित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र की प्रति, फिर एक समय होगा कि बीएसए सर आपको ज्वाइन कराएंगे, आपको विद्यालय देंगे, जिस विद्यालय में आप मौलिक रूप से नियुक्ति पाए उस नियुक्ति पत्र की छायाप्रत लगाएंगे। नियुक्ति पत्र के अनुक्रम में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की प्रति, जिस विद्यालय में जाएंगे वहाँ हेडमास्टर साहब जो भी रहेंगे आपको कार्यभार ग्रहण कराए रहेंगे, उसकी भी छायाप्रत लगेगी। और अब मानव संपदा पोर्टल आ गया है, तो आप ई सर्विस बुक दोस्तों बिल्कुल अभी समय है, पोर्टल हो सकता है बिगड़ जाए, काम करना बंद कर दे, तो आप अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बुक को डाउनलोड कर लें क्योंकि इसकी प्रमाणित प्रत लगेगी, अटेस्ट कराना होगा इसको। स्वप्रमाणित तो दोस्तों लिखा नहीं है, और अगर स्वप्रमाणित वाली बात है, यद्यपि आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति लिखा है, लेकिन यहाँ ई सर्विस बुक की प्रमाणित प्रत लिखा है। तो ई सर्विस बुक आप डाउनलोड कर लीजिए, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से सर्टिफाई करा लीजिए। अब विकल्प पत्र की प्रति एक विकल्प भी जारी हुआ है, वो विकल्प पत्र को भी लगाना है आपको। यद्यपि इसमें बीएसए साहब जो चिट्ठी जारी किए हैं इसमें विकल्प पत्र तो नहीं दिख रहा है, लेकिन विकल्प पत्र देखना होगा, हो सकता है कि व्हाट्सएप पे भी शेयर ना हुआ हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि संबंधित कार्मिक बेसिक शिक्षा विभाग जनपद प्रतापगढ़ को अनुपालनार्थ वित्त एवं लेखा अधिकारी, चूँकि अब पैसा कटेगा जो तनख्वाह आप पा रहे हैं उसमें से पेंशन के लिए 10% डिडक्शन होगा, और डिडक्शन करेंगे वित्त अकाउंट्स ऑफिसर साहब, फाइनेंस ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, वित्त एवं लेखा बेसिक शिक्षा, और एडी बेसिक साहब प्रयागराज मंडल को भी ये चिट्ठी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हो रही है, और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। अंत में शिक्षा निदेशक बेसिक के साथ महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी चिट्ठी जा रही है कि हम ज़मीनी स्तर पे ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जो सूचनाएं हैं आपको समझ में आई हैं और आप इसके लिए तैयारी शुरू कर देंगे। समय कम है, एक एक चीज़ें आप सजो करके रख लें। 4 प्रतियों में आपको सारी चीज़ें सजो के रखनी हैं, और सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे भी पूरा करने हैं। ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर पे आपको मॉनिटरिंग भी करनी है कि सारी चीज़ें आपकी जमा हो गई हैं सही तरीके से या नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।